Students, and today the study the chapter number 5 gas state. And student, in this chapter study about the properties of the gases first of all. After that the gases law, ideal gas equation, uh, real gases and ideal behavior of the real gases. तो ये कुछ स्टूडेंट हमारे गैस स्टेट के कुछ टॉपिक हैं। और चैप्टर बड़ा ही ये देखा जाए ऑलमोस्ट तो सबसे अलग है और आसान भी इजी चैप्टर है एक अपने आप में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 गैसेस स्टेट। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो यू नो ऑल्सो वेरी वेल अबाउट द मैटर इज द थ्री टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ मैटर, and plasma and E was constrained other two state of matter। तो इतना आप जानते हैं कि मैटर की जो हमारी स्टेट है वो थ्री टाइप्स की होती है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। और स्टूडेंट जैसे कि चैप्टर के नेम से ही आपको पता लग रहा है गैस स्टेट, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम गैस स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो सेकंड पोर्शन इज दिस चैप्टर इज द लिक्विड स्टेट है, पर लिक्विड स्टेट पूरा ही डिलीट पोर्शन में जा चुका है। तो गैस स्टेट की हमें केवल स्टडी करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात आती है गैसेस क्या होती हैं, क्या इनकी जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तो हमें जानना चाहिए, जरूरी भी है, तो बेसिक बात है। तो स्टूडेंट सबसे सिंपल है गैसेस हैव नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। सेकंड वन, द पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द गैस आर वेरी हाई एंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन गैसेस इज वेरी लो, ऑलमोस्ट मिनिमम। वैसे तो नेग्लिजिबल भी हम यूज करते हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल नहीं हो सकता फोर्स, थोड़ा बहुत फोर्स इनमें वर्क करता है। तो पार्टिकल डिस्टेंस आर मैक्सिमम, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आर ऑलमोस्ट मिनिमम। थर्ड वन, गैसेस फ्लो वेरी इजिली। फोर्थ, गैसेस हैव लो डेंसिटी। फिफ्थ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज वेरी हाई एंड द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट द हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो ये मैंने जो दो आपको बताई है सब क्या स्टूडेंट हमारी प्रॉपर्टीज हैं। और किसी भी गैस के जो पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो सबसे मेजर जो बात है वो क्या है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इसके अंदर क्या होती है, जो गैसेस के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है इनके अंदर, वीक होता है। इसीलिए स्टूडेंट गैसेस में वीक वान डर वाल फोर्स काम करते हैं, जिन्हें डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। गैसेस की प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा स्टूडेंट इस चैप्टर में कुछ पैरामीटर्स भी रहते हैं, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, दीज पैरामीटर्स आर वर्क ऑन द गैसेस प्रॉपर्टी एंड टू फॉर्म द गैसेस लॉ। इनकी वजह से ही हमारे गैसेस लॉ बन जाते हैं, क्योंकि ये सब किसी भी गैस की एक मेजर पैरामीटर है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट गैसेस लॉ। तो गैसेस लॉ में स्टूडेंट सबसे पहले आता है सबसे इंपॉर्टेंट बॉयल्स लॉ, BOYLES। बॉयल्स लॉ क्या है? Boyle's law means the pressure of a gas is inversely proportional to the volume of the gas at constant temperature। अगर स्टूडेंट हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते जाएं कर दें तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो इनवर्स होता है उसके वॉल्यूम के, एंड दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट T एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोस्टली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि किसी भी गैस का प्रेशर अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं वॉल्यूम के इनवर्स होता है। ये बिल्कुल परफेक्ट सी बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू K अपॉन V, और हम कर सकते हैं PV इज इक्वल टू K या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड सिमिलरली वी कैन राइट P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, and this is the relation between the pressure and volume for the two gases at constant temperature। so that students अब हम देख रहे प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में क्या बॉयल्स लॉ वर्क करता है क्या, ये एक क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकली क्या बॉयल्स लॉ है।
तो इसमें हम देखते हैं ऑल द पंपिंग वर्क्स, पंपिंग जितनी होती है मोस्टली पंपिंग हमारे जो करते हैं हम, जैसे हमारा साइकिल होता है, साइकिल के टायर में जो पंपिंग हम करते हैं, प्रेशर क्या करते हैं, हाई करते हैं, वॉल्यूम लो हो जाता है, वॉल्यूम हाई करते हैं तो प्रेशर लो हो जाता है। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं पंपिंग वाले इज द एग्जाम्पल ऑन द बॉयल्स लॉ, उनके ऊपर बॉयल्स लॉ वर्क करता है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये हमारे बीकर है या कंटेनर, हमने यहाँ फ्रैक्शन एक पिस्टन लगाया, तो अभी मेरा प्रेशर यहाँ पर है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये मेरा पिस्टन जो है नीचे आता है, जब मैं नीचे आता हूँ तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम पहले वाले कंपेयर में कम हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, तो पिस्टन वर्किंग, पिस्टन तो बहुत जगह वर्क करता है। जितने ऑटोमोबाइल हमारे जितने भी 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर, उनमें यही प्रोसेस है सारा, तो वहाँ पर ही वर्क काम करता है। अब उसके बाद स्टूडेंट आता है इसके अंदर हमारा चार्ल्स लॉ। क्या था स्टूडेंट्स, हमारा चार्ल्स लॉ आता है। चार्ल्स लॉ देखते हैं क्या है, CHARLES, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, देखते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। अब आपको देखना होगा इसके अंदर प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर क्या कर दिया स्टूडेंट हमने चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट कर दिया, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर दे, द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस, the volume of the fixed amount of the gas is directly proportional to temperature of the gas, and so that V directly proportional to T, and after that taken the constant V is equal to KT, V upon T is equal to K, and V upon T is equal to constant, so that you can write V1 upon V2 is equal to T1 upon T2 for Charles law at constant pressure। तो इस तरह से जो हमारा चार्ल्स लॉ बन जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कॉमन सी बात है। अब 2 बीकर ले लीजिए, एक बीकर में 1 लीटर वाटर है, दूसरे बीकर में 2 लीटर वाटर है, दोनों के वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं, ये किस में पता चलते हैं हमें, चार्ल्स लॉ में। अब स्टूडेंट्स अब आते हैं हम एवोगैड्रो लॉ पर। ये फॉर्मूले स्टूडेंट कब न्यूमेरिकल भी आने होते हैं। एवोगैड्रोस लॉ आसान लॉ है स्टूडेंट। एवोगैड्रो मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि n हो गया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एट कांस्टेंट। आप देखते हैं V और n आ गया, तो कौन हो सकता है कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड V इज इक्वल टू Kn, सो दैट V अपॉन n इज इक्वल टू K, सो दैट V upon n is equal to constant, and so that it is a directly proportional, we can write V1 upon V2 is equal to N1 upon N2, so that this is the Avogadro law. Avogadro law determine the at constant temperature and pressure the volume of the gas directly proportional to the number of molecules of the gas. It means volume increases, number of moles increases. Like the example of the LPG gas cylinder, in one cylinder is 5 kg and another is the 10 kg, so it means that 5 kg cylinder has a lesser amount of number of mole and 10 kg cylinder has the higher amount of the number of mole. So this is a simple example for Avogadro law. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जब ये तीनों लॉ हमारे बन गए हैं, अगर हम तीनों लॉ को कंबाइन करते तो क्या बन जाएगा, तो बन जाती है हमारे स्टूडेंट आइडियल गैस इक्वेशन, जो इस चैप्टर का अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तीनों लॉ को कंबाइन करने पर हमारी बनती है आइडियल गैस इक्वेशन, एंड फॉर्मूला इज PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है, और R यहाँ पर क्या है, गैस कांस्टेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है इसमें आइडियल, यानी कि ऐसी गैस जिन पर हम ऐसी स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दें जो इन तीनों लॉ को फॉलो करती हो, फॉलोज द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, एंड फॉर्मूला इज PV इज इक्वल टू nRT, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर मोल, R फॉर गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर।
अब स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर कि ये कैसे बनती थी, और बात करेंगे उसके बाद हम डाल्टन लॉ प्रेशर पे, और फिर बाद में बात करेंगे आइडियल बिहेवियर। यही हमारे टॉपिक हैं इसके अंदर। ओके स्टूडेंट।